Hello everyone, this is Zainul Arfin from tutorial.pk and I am going to be your biology instructor for the rest of this session. और इस सेशन में हम बात करेंगे आपकी बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें मौजूद MCQs की, शॉर्ट क्वेश्चंस की, एक्सटेंसिव क्वेश्चंस की. लेकिन फॉर नाउ इस सेशन में हम फोकस कर रहे हैं MCQs के ऊपर. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट MCQ. The first MCQ is the artificial active immunity is achieved by injecting small amount of antigen called, and the options are A. antibodies, B. toxin, C. vaccine and D. serum. And the correct option is C. vaccine. अब वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली एक स्मॉल अमाउंट में ख़ास एंटीजन जब हमारे अंदर एक्ट करते हैं तो उससे एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो जनरेट होती है. वो क्या चीज़ है? तो हम शुरू से ही इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि वैक्सीन्स जो हैं वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमारे अंदर जनरेट करती हैं इवन स्मॉल डोजेज़ में भी, और उससे हम डिज़ीज़ से बच सकते हैं. दैट इज़ वाई दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज़ पोलियो वायरस लिव्स इन द डैश ऑफ मैन, एंड द ऑप्शंस आर A. mouth and throat, B. stomach and intestine, C. mouth and intestine, D. throat and intestine. And the correct option is D. throat and intestine. अब पोलियो वायरस जो है, जब हम पोलियो वायरस के बारे में पढ़ रहे थे इस चैप्टर में तो हमने ये चीज़ देखी थी कि एक थ्रोट और इंटेस्टाइन में ये ग्रो करता है और ये वहीं से फिर प्रोग्रेस होती है डिज़ीज़, जबकि बाकी जो ऑप्शंस हैं दे आर सिंपली इनकरेक्ट क्योंकि उसका स्पेसिफिक अटैक ही जो है वो थ्रोट या इंटेस्टाइन के थ्रू हो रहा होता है. द नेक्स्ट MCQ इज़ मीज़ल्स इज़ एन इन्फेक्शियस वायरल डिजीज़ दैट अकर्स मोस्ट ऑफन इन, and the options are A. late winter and autumn, B. late winter and summer, C. late winter and spring, D. winter and rainy days. अब वो ये पूछ रहे हैं कि मीज़ल्स जो है वो किस सीज़न में मोस्ट ऑफनली जो है वो अकर होता है. तो उसकी जो सही ऑप्शन है दैट इज़ C. लेट विंटर एंड स्प्रिंग, के इस सीज़न में जो है वो मीज़ल्स का आउटब्रेक यूजुअली बाकी सीजन्स की निस्बत ज़्यादा होता है. दैट इज़ वाई दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट MCQ इज़ द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अ टेटनस इज़, एंड द ऑप्शंस आर A. एंटीबायोटिक, B. मेडिकेशन, C. वैक्सीनेशन एंड D. क्लीनलीनेस. अब उन्होंने ये कहा है कि टेटनस से बचने का सबसे बेहतर तरीका क्या है, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ C. वैक्सीनेशन. अब टेटनस जो है वो क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होती है और उसके अगेंस्ट हम एक टॉक्सॉइड वैक्सीन यूज़ करते हैं जो हमें टेटनस से बचा सकती है, जबकि एंटीबायोटिक्स और मेडिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं है. जो बेहतरीन तरीका है वैक्सीनेशन है, और क्लीननेस जो है उसका कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है टेटनस के होने या ना होने से. द नेक्स्ट MCQ इज़ hybridization in plants is the technique of introducing desirable species into a hybrid by means of, and the options are A. pollination, B. selection, C. emasculation and D. micropropagation. अब वो ये कह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है प्लांट में एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं डिज़ायरेबल स्पीशी किसी एक हाइब्रिड के अंदर. वो किस तरह कराई जाती हैं? तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ A. पॉलिनेशन. अब होता ये है कि बेसिकली हाइब्रिड्स जो बनाए जाते हैं उनको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ क्रॉस किया जाता है, तो वो उसमें पॉलिनेशन कराई जाती है, पहले सिलेक्शन भी होती है. दैट इज़ वाई A इज़ द करेक्ट ऑप्शन. द नेक्स्ट MCQ इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, and the options are A. selection, B. hybridization, C. polyploid breeding and D. all of these. अब वो ये कह रहे हैं कि क्रॉप इम्प्रूवमेंट के मेथड कौन से हैं, तो टेक्निकली ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट के हैं. दैट इज़ वाई D. all of these इज़ द करेक्ट ऑप्शन. अब यहाँ तक जो है आपके MCQs ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करेंगे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में.